स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, जिसमें हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गोट 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हों तो अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी और मैथ में, इंग्लिश और मैथ के अंकों का योग 30 है। यदि वह अंग्रेजी में या मैथ में, मान लेते हैं वह मैथ में 20 अंक प्राप्त करती है, मैथ में 20 अंक प्राप्त करती है, तो इंग्लिश में उसने 10 अंक प्राप्त किए होंगे। यदि उसने मैथ में 18 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने इंग्लिश में 12 अंक प्राप्त किए हैं। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसने 30 माइनस 18 अंक प्राप्त किए। इसका और इसका सम 30 होना चाहिए। 30 माइनस 18 ये तो उसके इंग्लिश के अंक होंगे और ये उसके मैथ के अंक होंगे, यानी 18, और दोनों का जो सम होगा वो 30 होगा। 18 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 बचेगा। मान लेते हैं मैथ में उसने x अंक प्राप्त किए तो उसने इंग्लिश में 30 माइनस x अंक प्राप्त किए होंगे और दोनों का सम 30 होगा। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं let the marks of Shefali in mathematics x marks है, so marks in English, माना शेफाली के मैथ में प्राप्त किए गए अंक x हैं, तो इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंक होंगे 30 माइनस x। इन दोनों का सम 30 होगा। 30 माइनस x प्लस x, x से x कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा 30। दोनों का सम 30 है। दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन में दिया गया है यदि उसने मैथ में 2 अंक अधिक प्राप्त किए हैं तो आफ्टर 2 more marks in मैथ, ये होंगे x प्लस 2 इफ शी गेट 3 marks less than marks in इंग्लिश। यदि वह इंग्लिश में 3 अंक प्राप्त करती है तो उसके इंग्लिश में अंक होंगे 30 माइनस x, ये उसके इंग्लिश के अंक हैं। यदि वह 3 अंक कम प्राप्त करती है तो 27 माइनस x होगा, उसके इंग्लिश के अंक होंगे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन, वो क्वेश्चन में दिया गया है 210 x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 210 दिया गया है। यदि वह
मैथ में 2 अंक अधिक और इंग्लिश में 3 अंक कम प्राप्त करती है तो उसके प्राप्त किए गए अंकों का गुणनफल 210 होगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई 27 माइनस x के साथ होगी, फिर +2 की मल्टीप्लाई 27 माइनस x के साथ होगी। तो यहाँ से 27x माइनस x² प्लस 27 दूनी 54 माइनस 2 इंटू x 2x इक्वल टू 210। 27x माइनस 2x ये होगा हमारे पास 25x माइनस x² प्लस 54। साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है इक्वल टू 0 माइनस x² प्लस 25x। जब इन दोनों को जोड़ते हैं यानी माइनस 210 और प्लस 54, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 20 में से 5 15, माइनस 156 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर नेगेटिव है, जब इसकी साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। यदि हम x² को उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 25x होगा प्लस 156 और इस तरफ हमारे पास बचेगा 0। तो इसको हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और यहाँ पर 156। या तो हम इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ से हम माइनस बी की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस 25 है, तो माइनस 25 रखते हैं बी के स्थान पर हम, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ए की वैल्यू यहाँ पर है 1, सी की वैल्यू यहाँ पर है 156 बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर है 1। तो यहाँ से हम माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 6 24 कैरी 2 15 24 60 और 2 62 बाय 2 इन द 2। जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 में से 4 माइनस किया 1, 62 में से, तो ये 625 में से 624 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2। तो x की हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यू होगी। वर्गमूल 1 को हम लिख सकते हैं 1, यानी x के हमारे पास 2 मान होंगे, x इक्वल टू 25 जमा 1 26/2, या फिर 25 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24/2, यानी x की 2 वैल्यू होंगी 13 और 12। यदि शेफाली ने मैथ में हमने माना था कि x उसके गणित में अंक है, तो मैथ में उसके यदि 13 अंक प्राप्त किए हैं तो इंग्लिश में उसने 17 अंक प्राप्त किए होंगे। 30 में से 13 माइनस करेंगे तो इंग्लिश में उसके 17 अंक होंगे। यदि उसने मैथ में 12 अंक प्राप्त किए हैं तो इंग्लिश में उसने 30 में से 12 माइनस करेंगे तो इंग्लिश में 18 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके शेफाली के अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड।
एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसमें ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये खेत का विकर्ण होगा यानी डायगोनल होगा। विकर्ण पहले कंडीशन में दिया गया है, आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से, ये उसकी छोटी भुजा है। अगर छोटी भुजा x मीटर है तो आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक होगा यानी x प्लस 60 होगा। अगर ये 10 मीटर है तो 10 प्लस 60 यानी 70 मीटर की होगी। और नेक्स्ट, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये बड़ी भुजा है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। हम जानते हैं तो रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसमें रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। मान लेते हैं लेट द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड x मीटर। माना आयताकार खेत की भुजा छोटी भुजा x मीटर है, इसलिए डायगोनल ऑफ फील्ड x प्लस 60 मीटर एंड लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x प्लस 30 मीटर। हम जानते हैं जो परपेंडिकुलर होता है प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 स्क्वायर इक्वल होगा x प्लस 60 का स्क्वायर, क्योंकि इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए जमा बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर होगा 900 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 और 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू, यहाँ पे भी ये फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर होगा 3600 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 32 जा 60 x, जो ये माइनस प्लस है साइड चेंज करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस होगा 60 दूनी 120x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 20x, ये हो जाएगा माइनस 60x। 900 माइनस 3600 ये होगा माइनस 2700 इक्वल टू 0, यानी 3600 में से 900 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2700। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर 1 है और ये 2700, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 होगा। और इनके हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम
या जिन जब ये साइन और ये साइन दोनों अलग अलग होते हैं तो ये डिफरेंस देखते हैं तो 60 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ से 30 और 90 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2700 और इन दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा 60। तो ये नेगेटिव लेंगे तभी यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम 30 कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 90। तो यही नंबर यहाँ पर होना चाहिए x माइनस 90। यहाँ से जब हम 30 कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा x और 30 से डिवाइड करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी तो 90 या 270 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 90 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल 0 तब होगी जब या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये नंबर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x माइनस 90 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू होगी 90 और यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस 30। जब साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। कोई भी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज लेंथ ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो 90 होगी और यानी छोटी भुजा 90 मीटर की होगी, यानी शॉर्टर साइड 90 मीटर। तो 90 से 60 मीटर अधिक है यानी 60 मीटर ज़्यादा है, तो डायगोनल होगा 150 मीटर और हमारे पास लॉन्गर साइड यानी बड़ी भुजा होगी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। तो डायगोनल हमारे पास है 150 मीटर, शॉर्टर साइड है हमारे पास 90 मीटर और लॉन्गर साइड होगी हमारे पास 120 मीटर। तो इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन से इस मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, या फिर हम छोटी संख्या मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर x लेट द लार्जर नंबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट कंडीशन। पहली स्थिति के अनुसार दोनों के वर्गों का अंतर 180 है, बड़ी संख्या y है, इसलिए हम y स्क्वायर में से x स्क्वायर यानी बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग इन दोनों का डिफरेंस 180 दिया गया है। दूसरी कंडीशन में इन सेकंड कंडीशन बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का
8 गुना है। बड़ी संख्या हमारे पास y है, y का 8 गुना x के स्क्वायर के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हम 8y को इसमें पुट करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। x स्क्वायर का मान पहली समीकरण में रखने पर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 8y इक्वल टू 180। y स्क्वायर माइनस 8y जब हम साइड चेंज करते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। या तो हम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। तो हम 180 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि द्वारा तो 180 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा। 180 के हमने ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 8 आता हो। तो यहाँ से 10 और 18 बनेंगे, 18 दाएँ 180। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 8। जब हम नेगेटिव 18 लेते हैं और पॉजिटिव 10 लेते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव होगा। तो यानी दो फैक्टर हमारे पास बने -18 और +10। तो y स्क्वायर -18y + 10y -180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं। तो y इंटू y -18 प्लस यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारे पास y -10 से डिवाइड करेंगे तो 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y -18 कॉमन ले सकते हैं। y -18 यहाँ बचेगा y + 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल जब होगा जब या तो ये इक्वल हो या फिर ये इक्वल हो। तो y -18 इक्वल टू 0 एंड y + 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो होगी 18 और यहाँ से y की वैल्यू होगी हमारे पास -10। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का सम डिफरेंस 180 होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू यदि 18 है तो x की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो y की वैल्यू जब y की मल्टीप्लाई जब हम 8 के साथ करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू y के स्थान पर हम 18 पुट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 12 ± 12 होगी। तो हम x की वैल्यू पॉजिटिव 12 लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 होगी और y की वैल्यू हमारे पास 18 होगी, क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों का स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ये होगा 324 माइनस 144। तो हमारे पास बचेगा 180। और दूसरे में दिया गया है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारे पास है 12 का वर्ग यानी स्क्वायर इक्वल है बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या हमारे पास है 18, ये हो जाएगा 12 का वर्ग 144, 18 8 144। तो इस प्रकार हमारे पास दो वैल्यू होंगी 12 और 18। बड़ी संख्या हमारे पास होगी 18 और छोटी संख्या हमारे पास होगी 12। तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ आया होगा।